ना, वो हमें सीखना पड़ता है कि मार्केट में हमें स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है, यानी बुलिश स्ट्रक्चर का हाई लो कब कंफर्म होगा सर, कैसे हमारा जो है ये लो कंफर्म हो रहा है, हाई कंफर्म हो रहा है, फिर आगे स्ट्रक्चर कैसे बढ़ता है, कौन सा लास्ट का स्ट्रक्चर का 1 2 3 रहेगा, ये सब हमें अभी देखना है। ठीक है, सो 1 2 3 मेथड वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टेप बाय स्टेप आज लिखते जाइए। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढना होता है, जहां से क्या होता है, मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड दिखता है आपको। अब ऑफ कोर्स इतना तो सबको दिखता होगा नॉर्मल वे में कि कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से प्राइजेस ऊपर चली गई होती है। ठीक है, यानी हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ऐसे करते हुए प्राइजेस ऊपर निकल जाती है। सबसे पहले एक कोने में लिख लो, अभी के लिए स्टार्टिंग में आपको ये सिर्फ करना है H4 एंड डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये अभी क्या करना है आपको, H4 और डेली टाइम फ्रेम में करना है। ठीक है, ठीक है, ये सब होने के बाद भी कोई बात नहीं यार, अभी स्वयं सावंत जी आपको अभी भी नहीं नंबर मिला आपका, बता दे भाई चैट में एक बार, आपने फी भरी होगी आप ऑफ कोर्स, आपको अभी भी रोल नंबर नहीं मिला स्वयं सावंत जी, राहुल कुमार गुप्ता जी, अभी आपने राहुल कुमार जी बोला कि सर मेरा 55 रोल नंबर है, तो आपको डाल के आने में कोई शर्म आ रही है? अरे भाई डालो ना, नाम पे डालो ना भाई, प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूं मैं, डालो ना, अपना नेम चेंज करो ना भाई, कब करते हो? ये आप लोगों की वजह से ना पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है, पता है, लोग यहाँ पे पैसा कमाना सीखने आए हैं, थोड़ा ये हो जाओ। ठीक है, या पूरा क्लास डिस्टर्ब करते हो आप लोग, 1000 बार बोला है, क्लास स्टार्ट होने से पहले बोला है। यस दिस इज लिटरली नॉन प्रोफेशनल, नहीं भाई कुछ नहीं है। ठीक है चलो जाने दो। ठीक है, तो हमारा बैक टू द चार्ट चलते हैं कि हमको इसको क्या करना है, H4 और डेली टाइम फ्रेम में करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है मार्केट में, जहां से हम बुलिश स्ट्रक्चर मार्क करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या होगा, यहां से प्राइजेस आएंगी ऊपर, तो जब भी बुलिश स्ट्रक्चर में एक बाइंग के साइड की वेव बनती है ना, उसे हम इम्पल्स कहते हैं। अब इम्पल्स कुछ लोगों को पता नहीं होगा क्या होगा, इम्पल्स यानी एक स्ट्रॉन्ग मूव आती है, ठीक है, जो बाइंग की डायरेक्शन में आ रही है, तो इन अ बुलिश डायरेक्शन, सो दैट्स इम्पल्स। इसके अगेंस्ट यानी ट्रेंड की अगेंस्ट की डायरेक्शन में जो भी मूव आती है या जो भी वेव बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, सबको पता है, करेक्शन कहते हैं या रिट्रेसमेंट आ रही है कहते हैं। अगेन एक इम्पल्स आती है, एंड अगेन एक रिट्रेसमेंट आती है या करेक्शन आती है, अगेन एक इम्पल्स आती है, अगेन एक रिट्रेसमेंट आती है या करेक्शन आती है, एंड अगेन एक इम्पल्स आती है। अब सर इसका लॉजिकल रीजन क्या है आपका बताने का? चलो यहाँ पे एक नोट डाउन कर लो लाइन, वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड रिट्रेसमेंट और करेक्शन। सिंपल सी बात है, वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड रिट्रेसमेंट और करेक्शन। ठीक है, क्लियर है? यस, एकदम सिंपल से लाइन में बताया मैंने आपको कि वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड रिट्रेसमेंट और करेक्शंस। जो ये बुलिश मूव में, जिसे हम ट्रेंड इज अवर फ्रेंड कहते हैं ना, तो हमें यहाँ पे बुलिश मार्केट में कभी भी सेलिंग नहीं पकड़नी होती है। आज मार्केट बुलिश था, हमने बाय किया, रिजल्ट्स आपके सामने है, यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, निकल गए 45 पिप्स यहाँ तक के लिए, 50 पिप्स का ओवरऑल टारगेट था। ठीक है, सो दैट्स व्हाट ट्रेंड फॉलोइंग इज ऑल अबाउट। ओके, देन उसके बाद फिर क्या होता है, अब इस सर आपने ये तो बता दिया कि इम्पल्स रिट्रेसमेंट क्या होता है। अब सर हमें ये बताइए कि हाई और लो कब कंफर्म होता है, ये हायर हाई कब कंफर्म होता है, हायर लो कब कंफर्म होता है, हायर हाई और हायर लो। चलिए उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर हमने यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग करना स्टार्ट किया और हमें यहाँ पे सिर्फ ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं, जैसे ही मार्केट में दो लगातार रिट्रेसमेंट कैंडल्स बनते हैं, अब बुलिश स्ट्रक्चर में
रिट्रेसमेंट कौन सी आएगी? रेड कैंडल्स की आएगी ऑफ कोर्स, बहुत सिंपल सी फैक्ट है। रिट्रेसमेंट मतलब क्या होता है? उल्टी डायरेक्शन में एक वेव बनना। वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी? सेलिंग के साइड में आएगी। सेलिंग के साइड के कैंडल्स कैसे बनते हैं? रेड बनते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत बेसिक से सीख रहे हैं, इस वजह से मैं ये बेसिक से सिखा रहा हूं, ठीक है। सो जैसे ही टू कैंडल रिट्रेसमेंट का सिनेरियो हमारा यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। अब टू कैंडल रिट्रेसमेंट यानी क्या होता है कि फर्स्ट रेड कैंडल के लोएस्ट विक के नीचे सेकेंड कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग होनी चाहिए, जो मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, सेकेंड बॉडी क्लोजिंग बिलो फर्स्ट कैंडल्स विक। अब वैभव सर ने आपको ये सिखाया होगा कि रेड कैंडल की लो ये होती है, लो के नीचे ये बॉडी होती है। सो जैसे ही ये दो कैंडल की रिट्रेसमेंट मार्केट में आ जाती है, वैसे ही उससे पहले जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा मार्केट में, दैट विल बी अवर कंफर्म्ड हाई इन द मार्केट। बहुत सिंपल चीज है, लाइव चार्ट्स पे भी सिखाने वाला हूं। बस थियरी आज ही बनाया है मैंने ये, ठीक है। आई प्रिपेयर दिस टुडे। यहाँ पे आप देख सकते हो जुलाई 4। बिल्कुल भी आपका भाई ऐसा नहीं है कि पहले ही हजारों सालों पहले बना के रखा है और फिर वही दिखा रहा है आपको। यहाँ पे भी डेट देख लो, 4 जुलाई 2024। यहाँ पे भी देख लो 4 जुलाई, ठीक है। आज आपके लिए स्पेशल बनाया है, ठीक है। जब अब हमने सर क्या हो गया, कंफर्म हाई तो हो गया, ठीक है। हमारा क्यों कंफर्म हाई हुआ, और एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। हमने बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही एक मार्केट में बाइंग की वेव बनी और एक जगह पे जाके मार्केट ने लगातार दो रेड कैंडल बना दिए, ठीक है। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में कंजिक्यूटिव बोलेंगे, हिंदी में लगातार, यानी एक के बाद एक। अगर सर यहाँ पे पहली रेड बनी और दूसरी ग्रीन बनी और फिर एक रेड बनी, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए। सॉरी, लगातार दो रेड कैंडल्स यहाँ पे बननी चाहिए, ठीक है। वैसे ही हमारा जो क्या होगा, इन दो रेड कैंडल्स के ऊपर का जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा उसे हम कंफर्म्ड हाई कहेंगे। अब मार्केट्स कहां तक नीचे आएंगे किसी को नहीं पता होता है, रिट्रेसमेंट कहां तक आएगी किसी को नहीं पता होता है। जब इस कंफर्म्ड हाई का हमने ये पॉइंट मार्क किया ना, उस कंफर्म्ड हाई के ऊपर जब एक कैंडल क्लोज हो जाती है, तब इस कंफर्म्ड हाई के पॉइंट और इस क्लोजिंग के बीच का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा, दैट विल बी अवर कंफर्म्ड लो इन द मार्केट। अब इन इन दोनों पॉइंट्स के जो है नंबर्स में मैंने इस स्ट्रेटेजी को आसानी करने के लिए क्या कर दिया है, कुछ नंबर्स दे दिए है। सो कंफर्म बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में कंफर्म्ड हाई को हम कहेंगे लेवल ऑफ 1 और कंफर्म्ड लो को हम कहेंगे लेवल ऑफ 2। जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तो हमारा ये लेवल ऑफ 3 बन जाएगा। लेकिन ये 3 फिर 1 कब बनेगा? जब यहाँ पे फिर से टू कैंडल रिट्रेसमेंट आएगी। अब मार्केट में क्या होगा ना, यहाँ पे फिर से मार्केट में इंपल्स लगेगी, एक बाइंग की वेव आएगी और अगेन मार्केट दो कैंडल रिट्रेस करेगा लगातार। तो इसे हम क्या कहेंगे, टू कैंडल रिट्रेसमेंट। इन दोनों कैंडल्स के पहले का मार्केट में हाईएस्ट पॉइंट जो भी होगा वो हमारा कंफर्म्ड हाई होगा, लेवल ऑफ 1। कंफर्म्ड हाई के ऊपर जैसे ही एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी, वैसे ही कंफर्म्ड हाई और इस क्लोजिंग के बीच का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा कंफर्म्ड लो होगा, लेवल ऑफ 2। अब मुझे चैट में बता दीजिए, ऑफ कोर्स आई वोंट थिंक दैट सबको एक ही बार में समझ में आ जाए, बट एक बेसिक सिनेरियो क्लियर है क्या आपको कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्या होती है, और जब हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है तब लो कैसे कंफर्म होता है? ठीक है, क्लियरली अंडरस्टूड। ठीक है, 305 क्या होता है? यस यस, और एक बार बताते हैं, ठीक है बिल्कुल। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फैक्ट क्या है, जब आपका हाई कंफर्म हुआ है ना भाई लोग, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है, तो उस कंफर्म्ड हाई के टॉप विक और इस कैंडल क्लोजिंग के बीच का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा कंफर्म्ड लो होगा। क्लियर है? क्लियर है? इफ देयर आर 3 रेड कैंडल्स डजेंट मैटर, हमको सिर्फ पहले दोनों से मतलब है, ठीक है। ओम सोलार जी,
हमको सिर्फ पहले दो से मतलब है, बाद में तीन चार बने हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यस, विजय विराट शिंदे जी बताते हैं, ठीक है आपको। यस, ये 4 आवर और डेली में करना है अभी के लिए, ठीक है। 4 आवर और डेली में करना है। यस, मिनिमम टू, एग्जैक्टली राइट। मिनिमम टू रेड कैंडल्स चाहिए, ठीक है। अरिजीत मुजामदार, मैं क्या बोला हूँ, ग्रीन कितनी बने, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी होगी कहीं पे, उससे मतलब नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रीन कैंडल राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टू कैंडल रिट्रेसमेंट, दैट इज रेड, ओके। ठीक है। यस। मैं क्या बोल रहा हूँ तैयब फारूकी, 4 बने, 10 बने, 100 बने, पहले दो से मतलब है, ठीक है। पहले दो से मतलब है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ ना गाइस, उसी पे सवाल पूछो कि ये समझ में नहीं आया तो। आप मन में सिनेरियोज मत बनाओ कि 4 बन गए तो, सर मेरे दो तीन बन गए तो। सिनेरियोज के लिए थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। क्लियर है गाइस। अच्छे सवाल पूछो, अच्छे सवाल पूछो, ठीक है। यस, कंफर्म लो, और एक बात बता दूं, ठीक है बिल्कुल यार। जब कंफर्म हाई बनता है, सबसे पहली बात, कंफर्म हाई कब बनता है बुलिश ट्रेंड में, जब किसी पॉइंट पे आके लगातार दो रेड कैंडल बनते हैं, उनसे पहले का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा कंफर्म्ड हाई होगा। जैसे ही कंफर्म्ड हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, वैसे ही इन दो पॉइंट्स के बीच का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा कंफर्म्ड लो होगा, ठीक है। ग्रीन एक ही, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना बोल्ड लाइन में, वन कैंडल क्लोजिंग अबव लास्ट कंफर्म्ड हाई विल कंफर्म द लो, ठीक है। ग्रीन एक ही चाहिए, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता जाऊं, यानी अगर मैंने क्या कर दिया, अब 1 2 3 का नहीं समझे होगे शायद, तो 1 2 3 भी और एक बार समझ लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कंफर्म्ड हाई हमारी लेवल ऑफ 1, कंफर्म्ड हाई लो हमारी लेवल ऑफ 2 होती है, और यहाँ पे 3 बनता है। लेकिन जैसे ही टू कैंडल रिट्रेसमेंट आती है, वैसे ही इस 3 को हम कैंसिल करके 1 बोलते हैं, यानी हमारा कंफर्म्ड हाई यहाँ का यहाँ पे शिफ्ट हो गया। क्या ये बात आपको क्लियर है? और एक बार बताऊंगा मैं, 1000 बार बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल वे में क्लियर करो, बिल्कुल जो है टेंशन मत लो या किचकट मत बनाओ इसको, ठीक है। और एक बार बताता हूँ जिसको समझ में नहीं आया, यहाँ पे कंफर्म्ड हाई बना, जैसे ही कंफर्म्ड हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, वैसे ही हमारी जो भी हाई बनता जाएगा, यानी ग्रीन कैंडल जो भी हाई बनाएगी, उसे हम नया 3 3 3 कहते जाएंगे। लेकिन जैसे ही टू कैंडल रिट्रेसमेंट आता है, वैसे ही उससे पहले के हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। वो हमारा क्या होगा, कंफर्म्ड हाई होगा। यानी हमने क्या किया, ये हाई यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसीलिए हमने इस 3 को कैंसिल करके नया 1 बना दिया। फिर जब इस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी, वैसे ही इन दो पॉइंट्स के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा कंफर्म लो लेवल ऑफ 2 बन जाएगा। क्लियर है, सिंपल फैक्ट। या 3 विल बी मूविंग राइट, आदित्य लोग एग्जैक्टली। थर्ड जो होगा ना, थर्ड लेवल जो होगा हमारा मूविंग होगा, जब तक हमारा हाई कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। यस, 4 आवर एंड डेली, ओके। अभी के लिए प्रैक्टिस। देखिए बात ऐसी है ना, ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे वे से एक्सट्रैक्ट की हुई है। सो आपको सिर्फ जितना मैं बोल रहा हूं ना डेली बेसिस उतना ही करना है। अगर ए से जेड हमारी स्ट्रैटेजी है, तो ये सिर्फ हम अभी बी पे है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ मैं स्ट्रक्चर मार्क करना सिखा रहा हूँ, सर यहाँ से एंट्री कहाँ से लूंगा, सर मैं कि कोई कौन से कंफर्मेशन यूज करूंगा, सर टीजीएल क्या होती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होते हैं, ये सारे सवाल आने वाले समय में होने वाले हैं आंसर। तो अभी उनको पूछ के कोई क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बात क्लियर है। यस, थर्ड इज कंटिन्यूएशन अंटिल द टू रिट्रेसमेंट कैंडल्स हैव फॉर्म्ड। बहुत बढ़िया, ठीक।
लगता है ये बैच अच्छी है, लगता है, चलो बहुत बढ़िया। इससे पहले बहुत सारे लोग परेशान करते हैं, ठीक है। चलो, सो लाइव चार्ट पे एग्जांपल देखने चले। यस विकास जी, अगर फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे सेकेंड बॉडी क्लोज ना हो तो वो वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है, ठीक है। क्लियर है सबको ये भी? चलिए, मैंने क्या बोला है, 4 आवर में करना है ना, ठीक है 4 आवर में करते हैं। किसी दूसरे ब्रोकर में कर लेते हैं। हम्म। अब मुझे बताइए, क्या इस कंसोलिडेशन के बाद यहां से हम एक अच्छी मूव कैप्चर कर सकते हैं जो हम मार्क करने वाले हैं? यहां से एक अच्छी बुलिश मूव है, क्या यहां से मार्किंग स्टार्ट करूं मैं? क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले ट्रेंड लाइन टूल यूज करना है। लोएस्ट पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानना है, ठीक है, ये हमारा जीरो होगा, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक पर्पज ये हमारा जीरो होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है, यहां से बुलिश मार्क कर रहा हूं, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ढूंढनी है, यानी 2 लगातार रिट्रेसमेंट कैंडल्स। चलिए यहाँ पे देखते हैं। नहीं बनी है, नहीं बनी है, एक बनी है, एक बनी है, चलो यहाँ पे बनी है। अब यहाँ पे बनी है, नहीं। रेड ग्रीन रेड, यहाँ पे, हाँ सर, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनी है। पहले ग्रीन, सॉरी, रेड कैंडल बनी है। पहले रेड कैंडल के लो के नीचे सेकेंड लो की बॉडी क्लोज हुई है क्या? मुझे यहाँ पे बता दो, आप ही लोग बता दो। बहुत सवाल पूछूंगा आपसे। क्यों पूछूंगा, उसके पीछे रीजन होगा, ताकि आप मेरे साथ सीखो। ये ऐसा क्लास नहीं होने वाला है जहां पे मैं अकेला बड़बड़ करूंगा और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। और चलो, पहले 2 रेड कैंडल्स तो समझ में नहीं आया सर। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो, यस एग्जैक्टली स्मिथ वसा हुआ, ठीक है। उसके आगे के 2 रेड कैंडल्स जो है, क्या ये 2 कैंडल वैलिड रिट्रेसमेंट है? फर्स्ट कैंडल के लोएस्ट विक के नीचे सेकंड कैंडल क्लोजिंग। ठीक है। अब मुझे बताइए, आप ही से सीख के मैं बस बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। क्या इस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का हाईएस्ट पॉइंट मार्केट में हमारा ये है? यस, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट गाइस, ओके। जब से हमने स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट किया है, तब से इस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये है हमारा, ठीक है। अभी चलो, ठीक है। जैसे ही मार्केट में इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, क्या ये हमारा लो है? ठीक। अभी यस छोड़ के ना, बस शॉर्ट में हम अब फास्ट करेंगे तो चलेगा क्या? बताइए। थोड़ा सा फास्ट करूंगा, ठीक है। यस यस यस। यस, डाउट पे ही चैट ऑन करते हैं, ठीक है। चैट की वजह से बहुत परेशानी होती है, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे, अब सर मुझे ना नई 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कब ढूंढनी है सर? ये तो समझ में आ गया, ये हमारा सर हो गया, लेवल ऑफ 1 हो गया सर हमारा, ये कंफर्म हाई हो गया सर मेरा। तो इसके बाद ना सर यहाँ पे लेवल ऑफ 2 हो गया सर। अब सर मुझे नई 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कब ढूंढनी है? लाइन लिख के ले लो। ओनली आफ्टर हाई इज ब्रोकन यू हैव टू लुक फॉर न्यू 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। जब हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगा मार्केट, तभी आपको नया 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ढूंढना है, जो कि यहां पर हुआ है। जैसे ही कंफर्म्ड हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, आपको नया रिट्रेसमेंट ढूंढने लग जाना है। अब मैं यहाँ पे देखता हूं, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है सर। कैसे वैलिड है सर? ये फर्स्ट, एक मिनट हाँ।
फर्स्ट कैंडल के लोएस्ट विक के नीचे सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोजिंग हो गई। इन दोनों रिट्रेसमेंट कैंडल से पहले का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था? सर ये विक थी, एक्सटेंड कर ली। ठीक है सर, फिर से हमारा ये कंफर्म्ड हाई बन गया। अब कंफर्म्ड हाई और इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट कौन सा था? ये था सर। ये हमारा क्या बन गया सर? फिर से नया लो बन गया। यानी अगेन दिस इज वन, दिस इज टू। अब जब हाई, अब यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल देख लो। अब पहले टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया, लेकिन जब तक हाई कंफर्म जो है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, तब तक यहाँ पे फिर से टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगेगा ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पे फिर से टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगेगा। नन ऑफ आवर बिजनेस। जब तक बुलिश स्ट्रक्चर में हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन डेटा बने, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, कॉज दैट इज रिट्रेसमेंट। वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड रिट्रेसमेंट, ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहां तक आपको क्लियर है क्या कि जब कब टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं ढूंढनी है? हाई के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद नई टू कैंडल रिट्रेसमेंट ढूंढनी है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे का स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। ठीक है, अब हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट आ गई। यस सर, क्योंकि फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे दूसरी रेड कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, अगेन ये हमारा क्या होगा? कंफर्म्ड हाई होगा। सर इस कंफर्म्ड हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई सर, वन कैंडल की। ओके, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये था। सर ये हमारा लेवल ऑफ वन ट्रांसफर, लेवल ऑफ टू ट्रांसफर। यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट बनी है क्या? सब लोग बताओ, इज दिस वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट? नो इट्स नॉट। जो भी यस बोल रहा है ना, आपको मेरे वर्ड्स प्लीज ध्यान से सुनने हैं। फर्स्ट रेड कैंडल के लोएस्ट विक के नीचे सेकंड कैंडल की क्लोजिंग आई है क्या? कैसे टू कैंडल रिट्रेसमेंट हो गया? यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक। क्लास के बाद टीम ने मुझे एक लिस्ट भेजी है, सो कोई लीव नहीं करेगा। आई जस्ट हैव टू कंफर्म फ्रॉम द टीम साइड। ओके, कुछ चीजें कंफर्म करनी है कुछ लोगों के बारे में। ठीक है, चलिए हम और आगे चलते हैं स्ट्रक्चर में। यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, ये कंफर्म्ड हाई, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये कंफर्म लो। और आगे चलते हैं, दो कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, कंफर्म्ड हाई, कंफर्म्ड लो, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। अब सर जो हाई बनता है वो रेड कैंडल बनाए या ग्रीन कैंडल बनाए, इससे कोई फर्क है क्या? कोई नहीं। हाई हाई होता है। ठीक है, रेड कैंडल बनाए ग्रीन कैंडल बनाए कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, लो बन गया। अगेन यहाँ पे एक एक रेड कैंडल, एक एक एक, नहीं मिली नहीं मिली। ओके, फाइनली यहाँ पे मिल गई। फर्स्ट रेड कैंडल के लोएस्ट विक के नीचे सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोजिंग हो गई। इस सारे प्राइस एक्शन के पीछे का हाईएस्ट पॉइंट सर ये था। क्लोजिंग ये हाई, ये क्लोजिंग, दोनों के बीच का लोएस्ट पॉइंट सर ये था। अगेन जब यहाँ पे हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, आई कैन लुक फॉर न्यू रिट्रेसमेंट। ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये हाई कंफर्म हो गया। इस हाई और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये है, लो कंफर्म हो गया। अगेन हाई कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि टू कैंडल वैलिड रिट्रेसमेंट आ गई।
हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई, लोएस्ट पॉइंट कंफर्म हो गया, हाई कंफर्म हो गया, और ये लो कंफर्म हो गया। ऐसे ही आपको जो है बुलिश स्ट्रक्चर मार्क करना होता है मार्केट्स में। ये कंफर्म्ड हाई, कंफर्म्ड लो, कंफर्म्ड हाई, कंफर्म्ड लो, कंफर्म्ड हाई, कंफर्म्ड लो, कंफर्म्ड हाई, कंफर्म लो, कंफर्म्ड हाई, कंफर्म लो, कंफर्म। अब आपको शायद कहीं पे चल के पता चल रहा होगा कि ये दो दो कैंडल्स यहाँ पे जो बनी है, उसका मुझे कहीं ना कहीं जाके रेफरेंस बन रहा है कि ये क्यों बनी है। क्योंकि ये रिट्रेसमेंट होती है। रिट्रेसमेंट यानी क्या होती है? स्मार्ट मनी की प्रॉफिट बुकिंग। उसी के बाद वो एग्रेसिवली और एक बार बाय करते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि आपको बाइंग के बड़े बड़े कैंडल्स में एंटर करना है या सेलिंग के रिट्रेसमेंट वाले छोटे छोटे कैंडल्स में। ये होता है प्रॉपर ट्रेंड फॉलोइंग। बाइंग के कैंडल्स बड़े बड़े, सेलिंग के कैंडल्स छोटे छोटे, छोटे छोटे, छोटे छोटे। बाइंग के कैंडल्स एकदम इम्पल्स छोटे, बाइंग के कैंडल्स बड़े, सिंपल। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर आप इसको रिवाइज करने जाओ, यहां से हम लेते हैं अगर, तो एक इम्पल्स आता है मार्केट में। जैसे ही टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगती है, ये हमारा हाई कंफर्म हो जाता है, कंफर्म्ड हाई, लेवल ऑफ 1। जैसे ही इस कंफर्म्ड हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, वैसे ही इस कंफर्म्ड हाई और इस क्लोजिंग के बीच का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा इन दो पॉइंट्स का, वो कंफर्म लो, लेवल ऑफ 2। अगेन मार्केट ऊपर जाता है, अगेन रिट्रेस करता है, अगेन ऊपर जाता है, अगेन रिट्रेस करता है। बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग का अगर आपको टीम होमवर्क भेजेगी तो आप क्या सॉल्व कर पाओगे? बताया मुझे चैट में। 100% ठीक। बहुत ज्यादा बढ़िया, ठीक है। ठीक है, बीर स्ट्रक्चर पे चले फिर। चलिए, बीर स्ट्रक्चर पे चलते हैं। बिल्कुल इसका उल्टा। ठीक है, रिजेम्बलेंस देख लो अभी। एक मिनट हाँ। अब हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढेंगे जहां से मार्केट में अच्छी सेलिंग आई है, ऑन अ 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, सेलिंग में, बीर स्ट्रक्चर में सेलिंग की जो वेव बनेगी वो हमारी क्या होगी? इम्पल्स होगी। जो बाइंग की वेव बनेगी वो हमारी क्या होगी? करेक्शन या रिट्रेसमेंट। अगेन इम्पल्स, अगेन रिट्रेसमेंट, अगेन इम्पल्स, अगेन रिट्रेसमेंट, अगेन इम्पल्स। हमें क्या करना है? इम्पल्स ट्रेड करनी है। लेकिन उससे पहले, ट्रेडिंग सीखने से पहले मैं स्ट्रक्चर मार्किंग सीखना चाहता हूं सर से। सबसे पहले जब एक मार्केट में इम्पल्स आता है, अब यहां पे देखो, पुराने वाले में क्या था? टू कैंडल रिट्रेसमेंट बन रही थी रेड कैंडल की। यहां पे क्या बनेगी? रिट्रेसमेंट इसमें किसकी होगी? बाइंग की होगी। यहां पे क्या बन रहा था पीछे? लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए थी। अब यहां पे क्या होगा? फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए होती होगी। पहले यहां पे क्या हो रहा था? हाई कंफर्म हो रहा था। अब यहां पे क्या होगा? पहले लो कंफर्म होगा। लाइन लिख के ले लो। इन बुलिश मार्केट, हाई इज कंफर्म्ड फर्स्ट, एंड इन bearish मार्केट, लो इज कंफर्म्ड फर्स्ट। बहुत सिंपल है। यहीं पे आप दोनों डायरेक्शन में देख लो। यहां पे सबसे पहले हाई कंफर्म हुआ, इसलिए बुलिश मार्केट में हाई पहले कंफर्म होता है, और बेरिश का मार्केट में लो पहले कंफर्म होता है। ठीक है, आई होप सबने ये लाइन लिख के ले ली होगी। ठीक है, जैसे ही टू रिट्रेसमेंट कैंडल्स वैलिड आते हैं, ग्रीन टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगती है, यानी फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सेकेंड कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है, वैसे ही रिट्रेसमेंट से पहले जो भी लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा कंफर्म्ड लो बन जाता है। और जब उस लो के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करती है, कंफर्म्ड लो और इस क्लोजिंग के बीच का जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा कंफर्म्ड हाई बन जाता है।
अब यहाँ पे कंफर्म्ड लो हमारा लेवल ऑफ 1 होगी और कंफर्म्ड हाई हमारा लेवल ऑफ 2 होगी। क्या ये सिंपल चीज बुलिश का बिल्कुल उल्टा क्लियर है आपको? एकदम उल्टा, सिंपलेस्ट। आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड्स एज वेल टुडे। सिंपलेस्ट, इससे सिंपल बनाया ही नहीं जाता है इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये बैच मुझे लग रही है बेस्ट बैच है आई गेस। यस, इन बुलिश स्ट्रक्चर हाई इज कंफर्म्ड फर्स्ट, इन bearish स्ट्रक्चर लो इज कंफर्म्ड फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे टेंटेटिव हमारा 3 बनता जाएगा, 3 बनता जाएगा हर एक कैंडल के साथ लो पे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे फिर से 2 ग्रीन कैंडल्स बनेंगे, वैसे ही हमारा ये 3 हो जाएगा कैंसल। 1 दैट इज कंफर्म्ड लो, और कंफर्म लो के नीचे जब एक रेड कैंडल क्लोज करेगी, इन 2 पॉइंट्स के बीच का हाईएस्ट पॉइंट हमारा होगा कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 2। ऐसे ही मार्केट्स को आपको मार्क करते हुए जाना है। अब जो भी पहले मुझे एक पेयर का नाम बताएगा उसमें मैं बीरी स्ट्रक्चर मार्क करूंगा। पहला, ठीक है, पहला चैट। एक मिनट ऊपर यूरो यूएसडी, ठीक है, बहुत बढ़िया। साहिल अंसारी ने बोला है यूरो यूएसडी, ठीक है। हो गया, हो गया। बस ये चीज आपको इसी वजह से करता हूं मैं, क्योंकि दूसरों की तरह ये प्री रिकॉर्डेड फैब्रिकेटेड क्लास नहीं है। ये आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए धीरे धीरे मार्केट्स में, ठीक है। अब यूरो यूएसडी फॉरेक्स.com। अब मुझे क्या करना है, 4 आवर या डेली में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 4 आवर में ही लेता हूँ, ठीक है। डेली में अभी आपको मल्टी टाइम फ्रेम तक कोई टेंशन नहीं। क्या मुझे यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक क्लियर बियरिश मूव दिख रही है और मैं इसे मार्क कर सकता हूँ, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़िया। करते हैं स्टार्ट। एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। सबसे पहले क्या ढूंढना है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, यानी 2 लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी है लेकिन हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। बन गई, हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई, लो कंफर्म हो गया। हो गया सर, कंफर्म लो। जैसे ही लो के नीचे क्लोजिंग आ गई, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट कंफर्म्ड लो बन गया सर, क्योंकि 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ गई। जैसे ही इस लो के नीचे क्लोजिंग हुई, सर ये हाई बन गया। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, सर ये लो बन गया, कंफर्म्ड। जैसे ही क्लोजिंग आई, सर ये मेरा हाई बन गया, कंफर्म्ड हाई। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, यहाँ पे है, यस ऑफ कोर्स है। कहाँ पे है बताता हूँ। यस, यहाँ पे नहीं है क्योंकि इस हाई के ऊपर दूसरी कैंडल ने क्लोज नहीं किया है। यहाँ पे भी पहले 2 कैंडल्स में नहीं है क्योंकि फर्स्ट कैंडल के हाईएस्ट विक के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। लेकिन ये 2 कैंडल्स क्या हमारी 2 कैंडल वैलिड रिट्रेसमेंट है? मुझे चैट में बता दे जरा। इन 2 कैंडल रिट्रेसमेंट्स में पहले, इन 2 कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये क्लियर है आपको? जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आई, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। क्लियर है, बहुत ज्यादा बढ़िया है ना, बहुत ज्यादा बढ़िया, ठीक है। ठीक, अब इस लो के नीचे जैसे ही क्लोजिंग हुआ, नया 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ढूंढना है। कहाँ पे हुआ सर? ये यहाँ पे हुआ। इन 2 कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का लोएस्ट पॉइंट ये था हमारा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हाईएस्ट पॉइंट सर ये था हमारा। अगेन नीचे जाओ, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट सर वैलिड है, ये लोएस्ट पॉइंट लगा उससे पहले का। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, यहाँ पे भी वैलिड है, ठीक है, यहाँ पे भी वैलिड है।
सर आप जब आप ये कर रहे हो, मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि हम इसे लोअर लो और लोअर हाई कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोअर लो और लोअर हाई कहते हैं सर हमारी भाषा में, जब तक हम रिटेलर्स थे। तो सर ये आपका लोअर लो से ऊपर ये वाला लोअर लो कैसे बन रहा है? ये किस किस को सवाल आ रहा है, बताए जरा। सारों को सवाल आ रहा है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। ठीक है। ये तब तक वैलिड है जब तक लास्ट हाई जो है हमारा ना, उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करेगा, तब तक ये वैलिड होता है। ठीक है। क्लियर है। जब तक बॉडी क्लोजिंग नहीं आती है तब तक विक लग सकती है। ठीक है। यहां पे भी देखो, बॉडी क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है। अगेन बियर स्ट्रक्चर, confirmed low, confirmed high, 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 low high, जहां पे भी जाने वाले। ठीक है। स्मिथ वसावा जी, मुझे आपसे बात करनी है। वही आप कौन से बैच से हो ना, मुझे आपसे बात करनी है जरा। आप 3 4 बैचेस में ज्वाइन हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कर रहे हो आप, लेकिन ठीक है। आपने आंसर भी नहीं दिया। अच्छा, स्ट्रीम से देखा, ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं। वो आगे के कंसेप्ट यहाँ पे बोल के बाकी का माहौल डिस्टर्ब ना करे, है ना। आप जानते होंगे मेरे से ज्यादा, तो आप क्लास ना करें, ठीक है। लोग यहाँ से बेसिक से सीखने के लिए आते हैं, ठीक है। बताने वाला हूँ ना मैं आगे चल के। अब आप ही बता देते हो तो मैं काम करता हूँ, आपका नाम सजेस्ट करता हूँ सबको, और फिर आपसे क्लास कर लेंगे सारे लोग, है ना। ऐसी बिन काम की मुझे करने का ना करे, है ना। देखिए, सवाल आ रहे हैं मुझे अब, टीजीएल का क्या मतलब होता है, प्रथमेश जी ने पूछ लिया, हो गया क्लास डिस्टर्ब। आ गया मन में उस बंदे के सवाल बिन काम के, कर दिया आपने क्लास खराब। ऐसे ना करे, ठीक है। बाकी सारे भी लोग ख्याल रखे, है ना। ऑफ कोर्स प्रथमेश, आपको मैं बताने वाला हूँ व्हाट इज टीजीएल, ओके। ठीक है, ज्ञानेश्वर पाटिल, मैं बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट बड़ी, ठीक है, आने वाले कोर्स का पार्ट है। ठीक है। नहीं 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 प्रथमेश, आपकी गलती नहीं है। अभी भी बता रहा हूं, आपकी गलती नहीं है, जिसने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया ना उसकी गलती है। और मैं ऐसे लोगों को सीधा उनकी फीस रिफंड करवा के बेइज्जती से निकाल देता हूँ क्लास से, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो काम रहेगा। और स्कूल्स के टीचर होते थे ना, मार नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मेरा ऐसा है कि मैं आपकी फीस रिफंड करवा दूंगा और फिर आप जहां पे जाके सीखना है सीख लो। क्लियर है सबको यहां तक? जो सिखाया गया है वो उस पे सवाल पूछेंगे, है ना। क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट नहीं है? ठीक है। ठीक है। अब आपको एक नया लाइन में लिखवाने वाला हूं कि जो लास्ट कंफर्म लो हमारा होता है ना मार्केट में, चलो ठीक है, बीरिश लिटिल कंफ्यूज, ठीक है। ऑफ कोर्स हम प्रैक्टिस करेंगे और एक बार, ठीक है। तो हमारा जब यहाँ पे मार्केट ऊपर आएगा, यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट लगेगी, यहाँ पे ऐसे, फिर इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग आएगी, फिर इंपल्स आएगा, फिर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आएगी, फिर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होगा, फिर ये लो कंफर्म होगा, ये भी लो कंफर्म्ड है, ये कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 1, कंफर्म्ड हाई लेवल, कंफर्म लो लेवल ऑफ 2, और ये टेंटेटिव वाला 3। सो क्या हमारा ये लास्ट 1 2 3 है स्ट्रक्चर में? ये बता दे जरा। इसका इंपॉर्टेंस आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के क्लास में पता चलेगा। क्या ये हमारा लास्ट कंफर्म्ड 1 2 3 है? अब आपको लास्ट का जो हमारा कंफर्म लो होता है ना, उसे एक लाइन दे देना है आपको, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। ठीक है। दिस इज अवर लास्ट 1 2 3। सो जब तक हमारा लो कंफर्म नहीं है या हाई कंफर्म नहीं है, तब तक हमारा ये स्ट्रक्चर होता है जिस पे हम ट्रेड करते हैं। अब कैसे ट्रेड करते हैं वो ऑफ कोर्स मैं आने वाला समय में बताने वाला हूं।
तो लास्ट का जो हमारा अब तक का कोई भी स्ट्रक्चर में कंफर्म लो होगा, उसे हम लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कहेंगे। क्या ये चीज आपको क्लियर है? क्लियर है? मैं ना सही में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, आपके लिए ना मैं शिद्दत से सिखा रहा हूँ, मतलब सही में, कि बंदों को कंफ्यूजन ना हो। मैं एक दिन में स्ट्रेटेजी पूरी समझा सकता हूँ। बस ये ना मैं आपको जो कर रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो आपके लिए कर रहा हूँ। अगर मेरी बात कभी कड़वी लगे तो मेंटोर समझ के सह लेना बस, ठीक है भाई? कभी। यस। जो भी लास्ट कंफर्म लो होगा ना, हमारा लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट होगा, ठीक है? क्लियर है? और एक बार, ठीक है? ठीक। यस। बेरिश लाइव एग्जांपल अभी तो दिखाया ना यहाँ पे, आप ही से मैंने दिखाया, आप ही से मैंने बोला। अभी हम ट्रेड नहीं कर रहे, ठीक है? हम मार्किंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सो लाइव के बारे में थोड़ा सा आप वेट करो, ठीक है? आपको मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ कि बेरिश मार्केट कैसे मार्क करना है। चलो, ले लिया यहाँ पे एक हाई, आ गई यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ले लो ये लो। अगेन यहाँ पे ये हाई बन गई, ले लो यहाँ पे ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट, बन गया इसके नीचे क्लोजिंग, ले लो ये हाईएस्ट पॉइंट, आ गया यहाँ पे लो, लो के नीचे क्लोजिंग ही नहीं हुई है। तो अभी तक हमारा यहाँ पे क्या कंफर्म नहीं हुआ है, वो मुझे चैट में बता दे जरा। जब तक लो के नीचे बीरिश में क्लोजिंग नहीं हुई है, हमारा क्या कंफर्म नहीं हुआ है, जरा चैट में बता दे। यस। हाई कंफर्म नहीं हुआ है यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है? यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है? क्लियर है? अब इसका आपको और एक चीज बताना रह गया है, एक मिनट। अब मैंने लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट बताना वो बता दिया। अब आपको मेरे को बताना है कि लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट क्या होता है। ये कंफर्म्ड हाई जो होता है हमारा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, एक टाइम आएगा यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगेगी, फिर इस लो के नीचे क्लोजिंग होगी, ये हाई कंफर्म होगा, कंफर्म्ड हाई। फिर अगेन यहाँ पे आएगा, टू कैंडल रिट्रेसमेंट करेगा मार्केट, इस लो के नीचे क्लोजिंग करेगा। तो लास्ट का कंफर्म्ड हाई हमारा ये होगा, लास्ट का कंफर्म लो ये 1 की लेवल, ये 2 की लेवल, और ये 3 की लेवल। तो जो हमारा लास्ट हाई इन द मार्केट होता है, कंफर्म्ड हाई, उसे हम कहते हैं लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट। इसका एग्जाम्पल, इसका महत्व कल पता चलेगा जब हम चेंज ऑफ कैरेक्टर सीखेंगे, ठीक है? सो आपको लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट और लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट समझ में आ गया क्या? ठीक है। क्या क्या चीजें सीखी हमने आज, एक रिकैप कर लेते हैं। बुलिश स्ट्रक्चर, बेरिश स्ट्रक्चर, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, हाउ टू कंफर्म हाई एंड हाउ टू कंफर्म लो इन बोथ bullish and bearish structure. Fourth, what is last support in the market and last resistance in the market. Fifth, 1 2 3 किस किस लेवल को कहना है, एंड ये ऑफ कोर्स वन कैंडल क्लोजिंग। ये 6 पॉइंट्स आपको क्लियर है क्या? उसके बाद हम लास्ट में एक बीरिश की रिवीजन करेंगे ऑफ कोर्स। ये 6 पॉइंट्स आपको क्लियर है? ये रही अभिनव, ठीक है? ये वन कैंडल क्लोजिंग इसे ही कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रहा, ठीक है? क्लियर है? विराज शिंदे, ये क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे पर्सनल पे मैसेज मत करो, ऑल को डालो, कोई आपको पहचानता नहीं है, ठीक है? सब लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं। टेंशन मत लो भाई। अपनी कम्युनिटी आगे चल के आपको चैट्स में ओपन करने वाला हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में। आप सब लोग एनालिसिस करके वहां पे भेजोगे डेली बेसिस पे। हमारा 90 लोगों का टीम आपको कहाँ पे मिलेगा, ऐसा इन्वायरमेंट जो 90 लोग एक ही बंदे से सीखे हैं, एक ही स्ट्रैटेजी सीखे हैं, और एक ही तरह से एनालिसिस करते हैं। ऐसा कम्युनिटी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आपका जो भी गलती होगा 90 लोग देखेंगे। सो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई विल ऑफर, ओके? या
बस आप देखो रे, आपको बता रहा हूं, सिक्स्थ क्लास में आप मुझे अगर नहीं बोलोगे, ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस क्लास बाय द सिक्स क्लास, अगर आपने मुझे नहीं बोला कि सर इतना ही मेरे लिए ट्रेडिंग के लिए काफी है, इसके आगे मुझे मत सिखाओ, तो भी मैं मिलीनियर बन जाऊंगा, तो मुझे बताना। ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। हाउ डज दैट साउंड? ठीक है। सिक्स क्लास एंड यू विल फील लाइक आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट इन द मार्केट्स। ठीक है। या, सो विद दैट पम्प्ड अप फीलिंग, लेट्स एंड द टुडेज क्लास। आपको एक बीरिश की रिवीजन करवाता हूं और आपको होमवर्क सेंड हो जाएंगे, ठीक है। यस। ठीक। ठीक है। यस। एक इम्पल्स लगेगा बीरिश में, सिंपल दो ग्रीन कैंडल्स बनेंगे एक के ऊपर एक। जैसे ही दो ग्रीन कैंडल्स बने, जो उससे पहले का लोएस्ट पॉइंट होगा कंफर्म्ड लो, लेवल ऑफ 1। जैसे ही इस कंफर्म लो के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी, वैसे ही कंफर्म्ड लो और इस क्लोजिंग के बीच का जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा, वो हमारा कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 2 बन जाएगा। इतनी ही बेरिश स्ट्रक्चर मार्किंग है। क्या आपको क्लियर है अब ये? ठीक है। किसी ने एक भी नहीं बोला है कि क्लियर नहीं है। सो या, विद दैट थिंग लेट्स एंड द टुडेज क्लास। 9 बज चुके हैं। लेट्स नॉट वेस्ट, इसके बाद कुछ नई चीज सिखाई नहीं जाएगी। सो इफ यू आर ऑन टाइम और शेड्यूल, यू कैन लीव द क्लास गाइज। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे एंड वी विल सी द टुमारो क्लास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।